नंगा बाबा है। अच्छा, मन से साधना करते, वाह जी, इसलिए वो प्रिय शक्ति की ताकत है। जी 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 प्रभु, वाह जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। वाह, मित्रों, मेरा सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी तपोवनी माता आश्रम में सेवा करते हैं, और ये सबसे मैंने इनको इतना बात करते हुए देखा नहीं। आज इन्होंने मुझ पर कृपा की और मेरे पास आए और शिव चरण वाटिका को देखा, और देखिए अपनी इच्छा से आज प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, अपने बच्चे पर कृपा कर रहे हैं। वाह मेरे प्रभु, बहुत सुंदर। आज आपने मेरा आसन पवित्र कर दिया यहाँ बैठ के। अच्छा जी, तो आप तपोवनी माता जी के सबसे पहले शिष्य हैं? सबसे पहले तपोवन से 90 से जुड़े हुए हैं। 90 से जुड़े हुए तपोवन से? 90, हाँ, तपोवन में 6 से 7 दिन रहता था। वाह जी वाह, और तपोवनी माँ ने पूरा पुणे वो सारा शक्ति इसके अंदर और ढूंढ दिया। वो बड़ा बेटा बड़ा प्यार, वाह जी वाह, अच्छा विचार। वाह मेरे प्रभु। 90 में तो लोग गंगोत्री धाम को जानते ही नहीं थे। बिल्कुल नो टेंशन आदमी, कोई टेंशन नहीं जी, बिल्कुल नो टेंशन। जी मेरे प्रभु, जय गंगा मैया। क्या बता रहे थे प्रभु? मैंने हम जब पहली बार गुरु की लगन में निकले ना, जी, तो ऐसे तो ऋषिकेश में मोनी बाबा के पास आए थे। नीलकंठ का पैदल का रास्ता होता था, जी जी, वहाँ रास्ते में रहते थे जी। लेकिन जब हम एक हमारे दोस्त थे, वो दोनों एक गुरु की लगन में, हमको बचपन से ही गुरु की बहुत तलाश थी, एक सच्चा गुरु, पक्का गुरु जी। तो ऐसे से हम आए तो वो मोनी बाबा बाई चांस 10 दिन पहले वहाँ से चले गए, तो ऋषिकेश से छोड़ करके आ गए। जी प्रभु। तब हमने पूछा भाई कोई साधु, कहने लगे आप ऐसा करो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाओ। हाँ। तब हमने कहा ठीक है, अब तो निकले। घर हम बोल के आए थे 3-4 दिन की। हाँ। पीछे हाहाकार मच गया। हाँ। कि वो कहाँ गए, वो तो भाग गए साधु। मैंने उनको पता था ये साधु एक दिन बनना ही है। हाँ, उस टाइम फोन वोन तो होते नहीं थे, ये बता दें। कोई ऐसे में मतलब हम आते आते जहाँ उत्तरकाशी में जैसे रामायण में पूछते हैं ना सीता का पता वानर लोग, तो कसम से हम महात्मा कोई अच्छा साधु, कोई भी महात्मा मिल गया, महात्मा जी कोई साधु बताओ अच्छी स्थिति का, तो उन्होंने बोला आप गंगोत्री जाओ। तो हम गंगोत्री भी जा करके उस दिन रात शाम तक यहीं पहुंचे उत्तरकाशी जी। अगला दिन गंगोत्री पहुंचे। तो गंगोत्री शाम को ऐसी कईयों का मन कर रहा मंत्र दे दे, लेकिन वो नहीं देने दे रहा, बोला कच्चे खिलाड़ी हैं ये, तो वो तुम्हारा ठिकाना तो आ गई है जी। तो फिर हमने ऐसी बात करते बोला तपोवन में 3 महात्मा रहते हैं जी। एक शिमला बाबा है, एक माता जी है, अच्छा, और एक और थे मोनी बाबा जी। तो वो कहने लगे भाई माता जी जो हैं वो ऐसे महात्मा हैं जो सर्दी टाइम में भी वहाँ रह रहे, वाह। और शिमला बाबा बोला नीचे आ रहे। हाँ। तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार अपन पहले वहीं चलते हैं तपोवन में जी। तो ऐसे इसे गंगोत्री से चल के 1.5 किलोमीटर आगे गंगा दास जी होते थे, अच्छा तो उनके पास थोड़े रुके हम, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं आई जी। तो हम जैसे आप देखा व्यवस्था इतनी नहीं है वहाँ, बोले गाइड के बिना नहीं जा सकेंगे जी। तो भगवान ने ऐसी कृपा किया, वो गौमुख पे अंग्रेज लोग वो गाइड लेकर के वो पहले रेस्ट कर रहे थे, हमारे जाने पे वो चढ़ने लगे ऊपर,
तो हमने कहा है माँ तेरा शुक्र है। सन 90 के आसपास की बात है प्रभु? 90 की ही है ये 90 की बात है। हाँ। वाह वाह। तो अब और उस समय ये भी देखो, पहली बार जब हम तपोवन चढ़े ना, उस समय पट खुले ही खुले थे बस। अच्छा वो बर्फ का मतलब वो पानी गंगा का बहुत कम था बहाव जी। वही गौमुख से आगे से ही यहीं से पत्थरों से क्रॉस करके जी। और हम वो लोग चढ़ रहे थे, नहीं तो हमें तो मालूम नहीं था। तो तब हम उनके साथ ऊपर चढ़ गए। वाह। तो ऐसे में हमने जा करके देखा माता जी वो वहाँ भोग लगा रहे थे जी। हमने देखते ही अंदर ने बोल दिया बस मिल गया जो चाहिए हाँ, था। बिल्कुल अंदर पक्का। मैंने कहा सही मंजिल पे आ गए जी। तो उस दिन मतलब हम रात को, उस समय माता जी की कुटिया बहुत छोटी थी, बाद में थोड़ी बढ़ा ली थी हमारे देखते देखते। हाँ। तो वो छोटी कुटिया में मात्र 6 ही आदमी आते थे। अच्छा। और वो उस दिन 4 लोग थे हम लोग, 2 हम थे 2 और थे जी। तो ऐसे हम अंदर में इतनी खुशी आनंद। तो रात को हमने उसके अंदर प्रकाश देखा। वाह। पहला करिश्मा मतलब भगवान ने बोला ये सही मंजिल सही ठिकाना और सही बना दिया मैंने तेरा बहाना। वाह। तो ऐसे में तब तो मैंने बस अंदर में लिख लिया कि वो तो गुरु मिल गए। तो ऐसे में मैं 6-7 दिन रहा वहाँ। वाह जी। तो 6-7 दिन रहने के बाद माता जी कहने लगा, वो दूसरा साथी कहने लगा चलते हैं। मैंने कहा यार अभी थोड़ा आनंद है। बोला नहीं नहीं। तो माता जी को मैंने बोला मैं रुक जाऊं, जबकि 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकने देते थे किसी को जी। तो मैंने कहा मैं रुक जाऊं। बोला नहीं तुम भी साथ जाओ, इकट्ठे आए इकट्ठे जाओ। जी। तो मैंने कहा जो इच्छा आपकी। तो ऐसे में मतलब मैं पहली बार जब गया था जी। तो उसके बाद भी और बहुत करिश्मे हुए, लेकिन आज का खेल इतना ही। इतना ही। धीरे धीरे हम तो पड़ोसी हैं प्रभु, और आपकी वो है ही कृपा, मिलते रहेंगे। ठीक है। हरिओम। हरिओम नारायण प्रभु। मैंने ऐसे हर कोई बोल रहा मानव जीवन अमूल्य है, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी है ही नहीं ये अमूल्य कैसे। ऐसी रटी रटाई बात सब बोल रहे। प्रभु थोड़ा सा और तेज बोलेंगे तो कृपा होगी, क्योंकि यहाँ खुला है ना, और वीडियो में मेरे इधर से तो आवाज तेज जाएगी, उधर सामने वाले की थोड़ी कम आती है। थोड़ा सा। अच्छा चलिए जैसा आपको ठीक लगे। चलो। मैंने ये ऐसे अमूल्य जीवन सब बोल रहे जी, लेकिन इसके बारे में जब आदमी इसका पता लगेगा, मैंने इसके लिए कुछ खोजबीन करेगा। हाँ। मैंने अंदर में एक इसका शांति रूप बनाएगा जी। मैंने उस अमूल्य का एक मिठास जी जब लेगा तब मालूम पड़ेगा ये कैसे अमूल्य है। अच्छा। तो देखिए मैं सुखदेव जी के ऊपर बताता हूँ, ये जगह जगह प्रवचन होते हैं। हाँ जब सुखदेव जी को श्राप हो गया, जी, मतलब मेन पॉइंट छोटा करके बोलता हूँ, ऐसे तो सुनी हुई है हाँ। सब लोगों ने कथा। जी। तो श्राप हो गया, वो उसी समय सब कुछ छोड़ करके, जी प्रभु, क्योंकि उसको पता मैंने 1 सप्ताह के बाद शरीर छोड़ देना है। परीक्षित को, परीक्षित ने ये अपना इनका जो पोता था युधिष्ठिर लोगों का, जी जी जी, तो मतलब भागवत इसी के ऊपर रहस्य है भागवतकारी। ये मानवता का एक जीवन के बारे में ये लोग हमको संदेश दे गए। जी। तो उसको जब श्राप हो गया तो उसी समय वो गंगा के लिए निकल आया, ऋषिकेश के लिए निकल गया। जी। तो उसने देखा कि मैंने उस समय हर आदमी वो लक्ष्य को जानता था कि मानवता का मतलब क्या है और लक्ष्य क्या है, क्योंकि वो युधिष्ठिर ने भी इनके जन्म पे पूछा था उनसे। अच्छा। ये अपना ब्राह्मण लोगों से। जी। तो उन्होंने बोला था इनको श्राप मतलब सांप के डसने से मौत होगी। हाँ। तब युधिष्ठिर को बड़ा चिंता हुआ, अरे हमारे कुल में और ऐसा होगा, क्योंकि हाँ। वो धर्मराज था। तब उन्होंने बताया कि ये मुक्त होगा, तब वो टेंशन मुक्त। क्योंकि असली उस समय हर किसी की जुबान पे खाने से पहले, बोलने से पहले, चलने से पहले, कोई बात करने से पहले लक्ष्य है, ओनली लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के लिए ऑटोमेटिक नियम, मैंने वो व्यवहार, सदाचार, सच्चा प्यार और सच्चाई से नाता, इसको ऐसा भी बोल देंगे। हाँ। तो देखिए अब जब परीक्षित हरिद्वार आ गया, अब रहस्य की बात आती है, क्योंकि आजकल जो पौंड्रक है, मतलब उस समय पौंड्रक ने नकली हाथ लगा रखे थे। मैं तो ऐसा बोलता हूँ पौंड्रक मर गया, छोड़ गया औलाद जो मानवता को लगा रहे दाग। जी जी। तो मैंने परीक्षित जब आया वहाँ साधु समाज एक से बढ़कर एक साधु इकट्ठे हो गए। अच्छा। कि भाई राजा को श्राप हो गया और वो तो राज ऋषि बन गया,
क्योंकि वो घर छोड़ करके एकदम, क्योंकि वो सप्ताह में मैं क्या व्यवस्था कर लूंगा, तो इसलिए वो अपना सौंप करके जन्मजय को और वो चला आया। अब वहां आकर के वो प्रार्थना करने लगा, ए महात्मनो, मैंने, क्योंकि दुख के अंदर ऑटोमेटिक ही आत्मा से आवाज निकलती है। वो उस समय उसको बहुत, वैसे शराब का उसने दुख नहीं माना, क्योंकि मेरे से गलती हो गया था। ओ, उनके श्रृंगी ऋषि के बाप के गले में उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया था। क्योंकि ये असली मानवता का, वो मानव जो होगा वो दूसरे को दोषी कभी नहीं ठहराएगा, वो अपने आप के अंदर गलती मानेगा, और ये एक इंसानियत है, सच्ची बात है। जी प्रभु। तो ऐसे में वो सब महात्मा लोगों से प्रार्थना करने लगा, हे महात्माओं, जैसे आप जान रहे मेरे को श्राप हो गया, 1 सप्ताह के अंदर शरीर छूटने वाला है, कोई आप कृपा कीजिए जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। जी। मैंने, अब आता है पॉइंट, वहां एक से बढ़कर एक महात्मा थे। बहुत से महात्मा ऐसी थे जो सोच रहे थे कि हाँ 1 सप्ताह में हम मुक्त कर देंगे, लेकिन वो रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। मैंने, क्यों? क्योंकि 1000 गायों का मर्डर, एक आदमी का मर्डर, और आदमी के मर्डर से भी बड़ा दुख है एक मानुष को गुमराह कर देना। वो मतलब एक गुरु